ले लीजिए सभी बहुत सुंदर वीडियो थैंक यू आया है हम लोग का इधर MS बोर्ड बढ़िया ये फोटो है कि वीडियो है? वीडियो है सर, कैमरा पे जाइए। चलिए नेक्स्ट ग्रुप सर जी एक मिनट सभी लोग शांत हो जाइए। पहली बात ये है अभी को ध्यान दीजिए अरे सब छोड़िए फोटो छोड़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पूरा पहली बात कि हम लोग जो गए थे स्कूल में MS बोर्ड परियोल में गए थे तो क्या हुआ था कि रिजल्ट के बाद सभी लोग दूसरे स्कूल में थे। हम लोग फ्रेशर MS भी तो प्राइवेट में थे, केवी में था मैं इससे पहले, KVS गोपालगंज सीमा और सीमांत में। तो एक अवधारणा हाइपोथेसिस अलग बनी हुई थी कि कुछ होगा इस तरीके का कि कुछ ऐसा होगा जिसमें हम लोग अपना बहुत कुछ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ जब हम लोग गए या मैं गया, सब लोग जाएंगे, सभी लोगों की बातें, सब लोग इस पर ध्यान दीजिए कि जब स्कूल गया तो पढ़ा रहे थे तो हम लोगों ने एक चीज वॉच किया कि 10th क्लास में आई थिंक 22 के आसपास में कभी 16 तो लगभग 20 के आसपास मान लेते हैं लगभग। तो 20 मिनट में हमें और सभी थे तो हम लोगों ने ये आकलन किया कि क्लास 10 के सभी बच्चे एक्सेप्ट कुछ बॉयज को छोड़ दिया जाए तो सारे बच्चे मतलब इंटेलिजेंट थे, यानी कोई चीज़ अगर पूछना है तो उसमें अटेम्प्ट कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, भले ही गलत सही एक अलग मैटर, लेकिन इन्वॉल्व होना सभी पार्टिसिपेट कर एग्जाम जी ने तो समझाया हमको एग्जाम्पल और वो बता रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल सब बता रहे थे। तो जो कुछ डाउट्स था उनके मन में कि सर मुझे इस चैप्टर से बहुत डर लगता है, जो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल 1-2-3 दिया, बच्चे बड़ा प्रसन्न हो गए और सभी लोग मतलब जा रहे दूसरा जा रहे हैं, उनको और पढ़ने का इच्छा था क्योंकि टाइम खत्म हो गया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आजकल क्या है कि बच्चों में जैसे हम लोग UPSC एक बढ़िया एग्जाम देके आए हैं और बच्चों में क्या है कि बच्चों में एक ये बन गया है कि मैं सरकारी स्कूल में हूँ और सरकारी स्कूल में तो यही ऐसे ही होता है। उनमें फीलिंग ही आ गई एक में सरकार, तो उनको यही मैंने भी बताया कि भाई मैं भी तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, लेकिन CBSE ICSE बोर्ड में आप लोग पढ़ाएं, सभी लोग मतलब विद्वान हैं, तो हम लोग पढ़ाए हैं, दिल्ली में भी पढ़ाए, मुझे लगता था कि कैसे पढ़ाएंगे। पहली बार ये सबका होता है कि थोड़ा हेजिटेशन होता है। कहने का कंक्लूजन लिमिटेड सोर्सेस में कंक्लूजन यही है, एक मिनट, कंक्लूजन यही है सबके लिए, हम सभी मिल करके मतलब एक ले रहे हैं निष्कर्ष, ये सबका होगा। हम सब लोग साथ देखिए हम लोग कंपटीशन निकाला, सबके पास अपने सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है और हमें वहाँ जाके उन बच्चों को जहाँ भी क्लास लिया जाए वहाँ एक मॉडल के रूप में मतलब बच्चों में इतना इंकरेज करना होगा, पढ़ाना होगा मेहनत के साथ कि उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा निखार सके हम लोग। तो मेरा ये आंतरिक इच्छा है कि वो चीज़ कर सकते हैं कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ बच्चों में इतना कर देंगे एनर्जेटिक बना देंगे उनको कि उनको इस चीज़ के प्रति लगे कि नहीं अभी जो शिक्षक है, अब जो व्यवस्था है वो परिवर्तित हो रही है, व्यवस्था परिवर्तन के रूप में, और हम सभी कर सकते हैं। सर क्या हमको लगा पहले से जैसे गवर्नमेंट स्कूल होती थी उससे बहुत डेवलप किया। आज के जैसा सिचुएशन हमने ऑब्जर्व किया, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अब माइन्यूट डिफरेंस है। जैसा कि हमने वॉच किया, हम क्लास A और B दोनों सेक्शन कंबाइंड था, उसमें सब लोग से मैथ्स का ही क्लास चल रहा है, जिसमें कुमारी पुष्पलता मैम भी जो MSc वो भी 10+2 में इस बार क्वालिफाई किए।
बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे, जैसे ये लग ही नहीं रहा था कि ये पूरा एक गवर्नमेंट स्कूल और वेल क्वालिफाइड थी, नो डाउट। उसमें चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें प्रॉफिट एंड डिस्काउंट बहुत अच्छी तरह से डील की और एग्जाम्पल के साथ बच्चे से 1-to-1 इनर्जेटिक वे में ये टॉक कर रही थी, इंटरेक्ट कर रही इंटरेक्ट कर रही थी, क्वेश्चन भी राइज कर रही थी और सभी बच्चे लगभग 99% जवाब दे रहे थे। ये अच्छा लगा आपको भी, हम लोग इस बात पर चर्चा करें और काफ़ी हेल्पफुल रहा रिएक्शन। ऑल दो यानी बिहार बदल रहा है, बिहार ऑल दो जितना भी कहें, हम लोग जिस सिस्टम में जा रहे हैं बदल रहा जो है। पहले सोचते थे उतना खराब नहीं है। और ये भी बात निकल गया कि अगर जिस तरह से हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपना विल पावर दिखाइए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाइए, अगर वहाँ पे टीचर जो सामने खड़ा है वो खुद में अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ले आते हैं, विल पावर ले आते हैं कि हमको पढ़ाना ही है, चाहे बच्चा जैसा भी रहे या जैसे भी रहे, हमें पढ़ाना है, तो बच्चे में वो मोराल बूस्टअप ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब हम गए थे सिर्फ बताने के लिए तो केवल कुछ बताए नहीं, बस जब उसको थोड़ा सा बूस्टअप किए तो अपने आप उसके अंदर एक एनर्जी वाइब जो है वो आगे निकलने लगा। एक बार हल्का से कहीं क्लैप करो, सारे बच्चे ऑटोमेटिकली करने लगे, इतना एनर्जी उसको आ गया कि लगा कि अब यहाँ पे हम पढ़ना शुरू ही कर देंगे। तो ये एक्टिविटी थोड़ा हम लोग को अपने अंदर डालना है, हम ही पढ़ रहे हैं, ऐसा लगे कि पढ़ा नहीं रहे, हम खुद पढ़ रहे हैं और इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाए कि बच्चों को भी लगे कि इसके अलावा मेरे पास इस क्लास में कोई चॉइस ही नहीं है, जब वहाँ कि हम इधर से उधर देखें। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, हम चंदन जी और पंडित जी थे, तो अचानक से एक लड़का आया सड़क पर हमसे मिलने के लिए, सर हम भी बीपीएससी निकालना चाहते हैं, कैसे पढ़े और क्या क्या करना पड़ेगा, इसे बाइक पर चल रहा तो वहाँ पर आकर के वो पूछ रहा था कि सर क्या करना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं। बेटा अभी आपका स्टार्टिंग पेज है, अभी आप एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, और मैंने उन्हें एक सजेशन दिया कि कम से कम 10 पेज रोज लिखो, अगर बीपीएससी क्रैक करना तो लिखना सीखो, अच्छा लिखना सीख जाओगे और बुक को पढ़ो अच्छे से, निश्चित रूप से तुम सफल होगे। तो जिज्ञासा 9 के बच्चे को बीपीएससी निकालने का बड़ा खुशी हुआ हमको। जनरेशन कहाँ जा रहा है, ये थॉट्स यहाँ तक जा रहे हैं, बड़ा अच्छा फील हुआ था हम लोग सब। बहुत